हेलो गाइस, मेरा नाम है बाबूलाल जाखड़ और मैं एक इलीट वेव ट्रेडर हूँ। मैं डेली बेसिस पे स्टॉक्स को इलीट वेव की मार्किंग देकर वीडियोस बनाता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ। आपको किसी भी स्टॉक्स का अगर इलीट वेव मार्किंग चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस स्टॉक के अगले दिन इलीट वेव मार्क करके और अगले दिन वीडियो में उसको डाल दूँगा। तो हम सबसे पहले इसको प्रकाश इंडस्ट्री को इलीट वेव पे मार्क करते हैं। प्रकाश इंडस्ट्री में इलीट वेव मार्क करते हैं। इसका चार्ट शुरू हो रहा है लगभग 1 जनवरी 1999 से इसका चार्ट शुरू हो रहा है। इसकी जो एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं वो 1999 से शुरू नहीं कर रहे। हम इसके केवल करेक्शन पार्ट को ही एनालाइज करेंगे और उसी पे केवल इलीट वेव मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये अभी देखेंगे तो 2007 से ये करेक्शन में ही है। इसने मतलब 2-3 साल बीच में एक अप मूव दिया था, पहले एक जगह पे पड़ा था, फिर एक अप मूव दिया था, उसके बाद ये साइडवेज ही है, बहुत बड़ी करेक्शन कर रहा है। तो उसको पीछे वाले पार्ट को अपने को एनालाइज करके कुछ फ़ायदा है नहीं। तो हम डायरेक्ट सीधा यहीं से ही अपनी इलीट वेव की मार्किंग को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, बार बार यहाँ नहीं आना पड़ेगा, अपना काम वहीं से चल जाएगा। ये 1 2 3 4 5, ये ABC ये सुधार के लिए है, ये ABCDE ये त्रिभुज के सुधार के लिए है, और ये WXY ये भी सुधार के लिए है, WXYZ ये भी सुधार के लिए है। तो देखा जाए तो केवल 1 2 3 4 5 ये एक ही पैटर्न ऐसा है जो आवेगी पैटर्न के लिए मार्किंग है, बाकी सभी मार्किंग सुधार के लिए। सुधार हमेशा ही जटिल होगा, आवेग कभी भी इतना जटिल नहीं होता जितना कि सुधार होता है। तो देखिए हम इसके जो सुधार है उसको इलीट वेव मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे यहाँ से A, ये B और ये C, और ये इसके नीचे जा भी रहा है। अब देखेंगे तो ये इससे थोड़ा नीचे तो ABC हो जाएगा। इसके बाद ये अक्स, इसको अपन अक्स वेव मार्क करेंगे, ये यहाँ से यहाँ। इसके बाद फिर से ABC, क्योंकि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक केवल सुधार को ही जारी रखना पड़ेगा अपने को। इसको यहाँ से फिर शुरू करेंगे, ये A ये B। अब ये B हम नहीं दे सकते इसको, क्योंकि इसने इस वाले अक्स को ऊपर क्रॉस में किया है, क्रॉस कर दिया है, तो इसको हम B नहीं दे पाएंगे। इस वजह से अपने को ये दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुधार जो हम कर रहे हैं ये सही मार्किंग नहीं आ रही है। तो हम इसको त्रिभुज करके देखते हैं, त्रिभुज की मार्किंग अगर सही आ जाए क्या पता। ये A ये B, ये यहाँ पे इसका शायद लो यहाँ पे लग रहा है, सबसे नीचे पार्ट यहाँ पे C, ये फिर D, ये E, ये हो जाएगा शायद। ये फैलने वाला त्रिभुज है, सिकुड़ने वाला त्रिभुज नहीं है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये B से ये D ऊपर, और इधर देखेंगे तो ये एक लाइन नीचे B, ये A, ये फिर C, ये फिर E, ये एक फैलने वाला त्रिभुज है। इसके बाद अपनी ये करेक्शन पूरी करके और ये अपनी फिर से आवेग तरंग में आ चुका है। इसकी इम्पल्स वेव को मार्क करेंगे यहाँ से E से। ये 1 ये 2, इसके बाद इसको आगे देखने के लिए इसके मंथली चार्ट इस जगह वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा। सुधार अगर हम देखें तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये A ये B ये C, सुधार यहीं पे कंप्लीट हुआ है, तो 2 यहाँ पे आएगा।
उसके बाद तीसरी वेव जो अपनी इम्पल्स वेव होती है वो सबसे बड़ी वेव होती है ज़्यादातर अपन देखेंगे तो इसके अंदर अपने को 5 पार्ट देखने पड़ेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके अपन कलर वगैरह बदल देते हैं। इसका कलर कर देते हैं ग्रीन और इसके भी डिग्री बढ़ा देते हैं। इसकी डिग्री कर देते हैं अपन इंटरमीडिएट। तीसरी वेव हो गई पूरी। अब अपन ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये फोर्थ वेव है और ये आगे फिफ्थ वेव बनेगी। तो ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं कि लीट वेव में थर्ड वेव जो रहती है वो एक्सटेंड वेव रहती है हमेशा। तो थर्ड वेव के अगर अपने को फिफ्थ पार्ट देखने पड़े तो ये थर्ड का ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड का थर्ड, ये थर्ड का फोर्थ और ये थर्ड का फिफ्थ, ये हो गई तीसरी। उसके बाद चौथी का अपन अगर अंदर के मार्किंग देखें तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये सी के लिए आ रही है नीचे। अगर ये यहीं से ऊपर चली जाती है 5 वेव 5 के लिए तो ये ए, ये बी, ये सी, ये बन जाएगा एक फ्लैट, वो भी रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट का क्या कंसेप्ट है? रनिंग फ्लैट का कंसेप्ट ये है कि पहले वेव ए के लिए नीचे आती है, उसके बाद बी के लिए ऊपर जाती है और वो पहले जो हाई बना के आई है वेव, आवेगी वेव इम्पल्स वेव, उसका हाई भी वह तोड़ देती है। उसके बाद वो ए का लो नहीं तोड़ती है बल्कि उसके ऊपर से ही फिफ्थ वेव के लिए ऊपर निकल जाती है, तो उसे रनिंग फ्लैट कहा जाता है। और अगर ये इसके नीचे आ भी सकता है और ये यहीं से भी जा सकता है। तो ये यहाँ से इसकी 4 यहीं पूरी जाएगी और ये फिफ्थ के लिए निकल जाएगी। ओके बाय, थैंक यू गाइस। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको ये पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए और स्टॉक्स की मार्किंग के लिए आप कमेंट करें। थैंक यू।